हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एकदम ही सिंपल भाषा में मैं आपको ये चीजें समझाने जा रहा हूं ताकि कम से कम समय में आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें तो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक्सरसाइज के भी वीडियोस बनाने वाला हूं ताकि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से मिल सके और आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, पहला लाइन अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए कंसेप्ट आसान हो जाएगा। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक डिजाइन, एक पैटर्न, एक ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो बिल्डिंग कैसे बनती है, उसमें कई सारी चीजों को हम मिक्स करते हैं। सीमेंट रहता है, रेती रहता है, स्टील रहता है, कई सारी पानी रहता है, कई सारी चीजों को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनता है। एग्जाम्पल नंबर 2, इंसान का भी एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। अब हमारे स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे स्ट्रक्चर में, इंसान के स्ट्रक्चर में कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर एक का अपना अपना रोल होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया है ताकि हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने में आसानी हो। तो वैसे ही अगर हमें बिजनेस में सक्सेस पाना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न, एक डिजाइन का होना बहुत जरूरी है। समझाने के लिए सेकंड वाला पॉइंट देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता दूं, हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं, बराबर है। तो आजकल क्या होता है, हम डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, काम डिवाइड करके देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 एक्टिविटीज करने वाले तो हमने 10 ग्रुप्स बनाए, 10 एक्टिविटीज करने वाले तो 10 ग्रुप्स बनाए, यानी 10 डिपार्टमेंट्स बनाए और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, बराबर है। इतना ही नहीं, हर डिपार्टमेंट को हम रिसोर्सेज देंगे, यानी मैन देंगे काम करने के लिए, हर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, मनी देंगे, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड करेंगे उनके जरूरत के हिसाब से। अब हर डिपार्टमेंट को हमने सारे रिसोर्सेज दे दिए, हर डिपार्टमेंट को इस तरह से काम करना है ताकि ये सब मिलके कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग में ये डिसाइड होता है क्या करना है, जबकि ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है कि वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। मतलब किस तरह से हम हमारे प्लानिंग को अंजाम देंगे, ये ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है। तो दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी यहां पे हमने प्लान को अंजाम देना है। एकदम ही सिंपल तरीके से आपको समझेगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, 2 तरह के डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे अभी सेकेंड वाला डेफिनेशन आपने देख लिया जो अभी भी मैंने आपको बताया। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, यानी हमें कई सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने होते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 एक्टिविटीज करनी है तो 10 ग्रुप्स हमने बनाया। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, हर ग्रुप को हम एक अथॉरिटी यानी पावर देंगे, डिसीजन मेकिंग पावर। हर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उनको पावर रहेगा अपने अपने हिसाब से काम करने का, प्लस हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, यानी कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शन देगा, ये क्लियर कट, हर एक को अपना अपना रोल पता होना चाहिए। मेरा रोल क्या है, मुझे किससे इंस्ट्रक्शन लेना है और मुझे किससे इंस्ट्रक्शन देना है, मुझे मेरे सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन लेना है, मुझे मेरे सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये सिस्टम बनाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही यही कि स्ट्रक्चर बनाना है, सिस्टम बनाना है। तो कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, ये क्लियरली डिफाइन किया गया ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, स्मूथली हम सब अपना अपना काम कर सके, ताकि हम सब मिलके कंपनी के गोल यानी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो यही लुइस एलन का डेफिनेशन और ये बेस्ट डेफिनेशन है। थियो हेमन का डेफिनेशन पहला जो आपको बताया गया है वो भी सेम ही है, हर बंदे का अपना अपना कहने का तरीका होता है। तो ये एक प्रोसेस है, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप, यानी कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, ये सबको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में हर एक का रोल डिफाइन होता है। जैसे हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर में कई सारे पार्ट्स हैं, आंखों का अपना रोल है, मुंह का अपना रोल है, कानों का अपना रोल है, हर एक्टिविटी का, हर पार्ट का अपना अपना रोल है। तो यहां पे भी हर एक का रोल डिफाइन किया रहता है ताकि हर
व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम कर सके, ताकि हम सब मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करें और गोल को अचीव कर सके। इसको समझने के लिए हम देखेंगे स्टेप्स में पहला आपको स्टेप बताया गया है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहला स्टेप क्या है। पहले देखना पड़ेगा हमें कितने एक्टिविटीज करने हैं। अभी एग्जांपल दिया, अगर हमें 10 एक्टिविटीज करने हैं तो हम 10 ग्रुप्स बनाएंगे, बराबर। 8 एक्टिविटीज करने हैं तो 8 ग्रुप बनाएंगे। तो पढ़ सकते हैं आप उसको। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप डील्स विद आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज एंड डिवाइडिंग देम अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्लान। The activities are divided as per the objectives. A clear division of work is done so as to avoid duplication. Yes, confusion ना हो, duplication of work ना हो, इसके लिए काम को हम डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? काम को डिवाइड करो। जितने एक्टिविटीज हैं उतने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उतने ग्रुप्स बनेंगे। क्लियर है? सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी भी बताया, उन ग्रुप्स को हमने डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। One work has been divided into small activities and those activities which are similar in nature are grouped together. इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन को ही हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप एक ए एक्टिविटी करेगा, ये ग्रुप बी एक्टिविटी करेगा, ये ग्रुप सी एक्टिविटी करेगा। तो ऐसे हमने कई सारे ग्रुप्स बनाए जिसको हमने नाम दे दिया डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उस ग्रुप में रखा जाएगा। अब हर डिपार्टमेंट स्पेशलाइज है अपने अपने काम में, अपने अपने टास्क में, बराबर है। तो डिपार्टमेंट्स कैन बी फॉर्म ऑन द बेस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया सच एज वर्किंग प्रोफाइल, रीजन्स, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से हम बना सकते हैं, वर्किंग प्रोफाइल के हिसाब से बना सकते हैं, रीजन यानी एरिया के हिसाब से हम डिवाइड बना सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डिपार्टमेंट्स हम बना सकते हैं, कौन कौन सा एरिया कवर करेगा एक्सेट्रा। प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट कैसे भी बनाया जा सकता है। तो पहला स्टेप क्या था फ्रेंड्स? पहले तो हम डिवीजन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, दूसरा था डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। थर्ड स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। थर्ड स्टेप क्या है? हर एक डिपार्टमेंट को हमने उनकी जवाबदारी, उनको उनका रोल समझाना है। हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी बतानी पड़ेगी, भाई ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम तुमने करना, ये रोल तुमने परफॉर्म करना है। द थर्ड स्टेप डील्स विद असाइनिंग द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पर्सनल यानी स्टाफ की हम बात करें। अंडर ईच डिपार्टमेंट वर्क इज एलोकेटेड टू डिफरेंट मेंबर्स एज पर द स्किल एंड एबिलिटी। यानी जो जिस काम में एक्सपर्ट है, जो जिस चीज की काबिलियत रखता है, उसको वो रोल परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा। While assigning the duties, it must be ensured that the best suited person is selected for the work. यानी हर काम के लिए हमने बेस्ट बंदा सिलेक्ट करना है, यानी काबिलियत के हिसाब से उसको काम डिवाइड करके देना है। नेक्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी यहां पे बताएंगे कि तुम्हारी जवाबदारी क्या होगी, तुम्हारे पावर्स क्या होंगे। सिर्फ काम डिवाइड करना वो इनफ नहीं है। ईच इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम whom he has to take orders and to whom he has to report। यानी मुझे किससे इंस्ट्रक्शन लेना है और किसको रिपोर्ट करना है ये पता होना चाहिए। कहां से ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट करना है ये पता होना चाहिए। क्लियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच रिलेशनशिप हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, ये थे हमारे 4 स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। ये थे हमारे 4 स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा। आप जो चाहें वीडियो देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करना है। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम आईडी इज IMROCesar। तीसरा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है आपके लिए। अगर आपको मेरे ज्यादा वीडियोस देखनी है तो आपको मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टडी टिप्स पे आप चैनल पे क्लिक करोगे, होम पेज ओपन होगा, वहां पे एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहां क्लिक कीजिएगा। चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं, यानी हर स्टैंडर्ड के चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए हैं। 11th के, 12th के, OCM के, बिजनेस स्टडीज के, आप जो चीजें चाहिए आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।